to God. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में ग्लोरी टू गॉड की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का एपिसोड हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको बरकत देगा, आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। आज का जो टॉपिक जो मैंने लिया है वो है पश्चाताप और उसकी आशीष। पश्चाताप एक ऐसा शब्द है, जब कभी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई एक जन है जो अपने कामों के प्रति दुखी है, खेदित है और वो रो रहा है। डेफिनेटली ये है, लेकिन पश्चाताप इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि जो शब्द यूनानी भाषा का शब्द बाइबल में नए नियम में विशेष तौर पे जब कभी इस्तेमाल किया गया है पश्चाताप के लिए, वो है मेटानोइयो, जिसका मतलब है अपने सोच को बदलना, अपने पर्पस को, उद्देश्य को बदलना, अपने विचारधारा को बदलना। और परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को बताता है कि पश्चाताप जरूरी है। और यीशु मसीह का पहला संदेश भी यही था, मन फिराओ या पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4:17 में ऐसा लिखा है, मन फिराओ, यानी अपने मन को परिवर्तित करो, अपने सोच विचारधारा को परिवर्तित करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज एक और बात आपके बीच में रखना चाहता हूं जो मिलेगा मत्ती में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में कुछ यूं लिखा हुआ है। एक दिन की बात है, यीशु मसीह मत्ती के घर गया। मत्ती चुंगी लेने वाला था, उसके घर जाकर के खाने पर बैठा हुआ था। और लिखा हुआ है 10वें पद से 9वें अध्याय और उसके 10वें पद से कुछ यूं लिखा है, जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठ गए। इमेजिन करिए, यीशु मसीह बैठा खाना खा रहा है और साथ में बहुत ढेर से चुंगी लेने वाले और पापी आकर के बैठ गए। दूसरे शब्दों में, चुंगी लेने वालों को अन्यायी समझा जाता था या इजराइल विरोधी समझा जाता था, और वो आकर के बैठ गए। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए अवश्य है। इस बात पे गौर करेंगे, लेकिन आगे के पदों को पढ़ना चाहता हूं। लिखा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। जहां लिखा है धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, किसी इंटरप्रिटेशन में ऐसा भी लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यहां कुछ पापी यीशु मसीह के साथ खाना खा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहे हैं, और कुछ लोग को कंप्लेन है इस बात की कि क्यों उनके साथ खा रहा है, धर्मी अधर्मी के साथ क्यों बैठा है। व्हाट इज द पर्पस? व्हाई डू यू वांट टू सिट विथ अनगॉडली पीपल? अधर्मियों के साथ प्रभु आप क्यों बैठेंगे? यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक वैद्य के समान हूं और वो भी चाहे ना समझें पर उनको मेरी आवश्यकता है। You don't understand, you don't get this point. तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो। मैं उनके साथ इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं जानता हूं उनको मेरी आवश्यकता है। और यीशु मसीह अपने आप को इस जगह पर वैद्य के स्थान पर रख करके कह रहा है, वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं है, पर इन पापियों को जिनको तुम ऐसा समझ रहे हो कि मेरे साथ बैठने के लायक नहीं हो, मैं तुमसे कहना मांगता हूं, मैं इनके साथ बैठूंगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, वो पाप है। यीशु मसीह इस जगह पर अपने आप को वैद्य, उनको पापी और बीमार, पापी को बीमार और पाप को बीमारी के तौर पे देख रहा है। क्या आपको मालूम है, यीशु मसीह इसलिए आया कि मेरे और आपके साथ बैठ करके हमारे सबसे बड़ी चीज पाप का इलाज कर सके। मत्ती पहले अध्याय उसके 21वें पद में यूं ही लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। पहली चीज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारा सबसे बड़ी समस्या हमारी नौकरी का ना होना नहीं है। आप जो सुन रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि घर में झगड़ा है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आप टीवी खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, या आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, या संसार की कोई वस्तुएं आपके पास नहीं है और जिसकी वजह से शायद घर में और अधिक प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊं, हम में से एक एक जन की सबसे बड़ी समस्या, जिसका निवारण करने, जिसका उपाय करने यीशु मसीह आया था, वो पाप है। और इसलिए लिखा है, वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं है पर पापियों को मेरे पास आने दो, बिकॉज आई हैव समथिंग फॉर देम। मेरे पास कुछ है उनका इलाज करने के लिए। मैं उनको डायग्नोस करके बताऊंगा उनकी मुख्य समस्या क्या है। मैं आपको बताऊं, हम में से बहुतों को यही नहीं मालूम कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। इस सारा संसार
जो फीलिंग्स होती हैं उनका इलाज करता है। दो तरीके की समस्याएं होती हैं, एक होती है फेल्ट और दूसरी होती है रियल। फेल्ट प्रॉब्लम एंड द रियल प्रॉब्लम। मैं जब स्पोर्ट्स कॉलेज में था, हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज में सब जवान एक साथ रहा करते थे। हम लोग एक डॉर्मेट्री थी जिसमें हम लोग को रहना पड़ता था और अलग अलग सेक्शन हुआ करता था। अगर किसी लड़के के पेट में दर्द हो गया तो सबको एक ही इलाज मालूम था। पेट में दर्द हो रहा है, यहां तक कि पेट में दर्द हो रहा है तो वॉलनी लगा लो या आइब्रूफेन खा लो, यहां तक कि वॉलनी लगा लो। मतलब सिर्फ इतना मालूम था कि अगर पेट का दर्द किसी तरह से चला जाए वो काफी है, अंदर क्या समस्या है उसका निवारण हो ना हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई बार ऐसा होता रहा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऊपर की समस्या का निवारण गोलियां खा खा करके ठीक करते रहे, पर अंदर वो प्रॉब्लम बनी रही और वो अंदर प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। क्योंकि एक फेल्ट नीड होती है और दूसरी रियल नीड होती है। जब आप अंदर डायग्नोस करेंगे तो डॉक्टर बोलेगा, अगर जस्ट सपोज आपके किसी के लेकर के गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई देखिए आपके सर में दर्द रहता है, चक्कर बहुत आता है क्योंकि सर में कहीं एक कीड़ा है। आप डॉक्टर साहब से कहें, डॉक्टर साहब देखिए चक्कर आता है, ये दूर करिए, कीड़े कीड़े के चक्कर छोड़ दीजिए। डॉक्टर कहेगा नहीं, as long as this thing is there, this worm is there, you will continue to have this kind of problem. ये समस्या आपकी बनी रहेगी क्योंकि आपके पास अंदर एक वर्म है आपके सर में, और जब तक उसका निवारण नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। और आपको बताऊं प्रभु के लोगों, हमारी बहुत समस्या जो है वो हमारी किसी दूसरे की वजह से नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने मेरी आशीष रोक ली, उन्होंने मेरी बरकत रोक ली, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी, मेरी नौकरी चली गई। ना 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 ना, हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा अपना पाप। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारी अपनी गलतियां जिनके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया। बाइबल में लिखा हुआ शिकायत तो बहुतों की हुई थी। आपको मालूम डैनियल की शिकायत हुई थी, पर क्या हुआ डैनियल का? क्या कोई डैनियल का बाल भी बांका कर सका? नहीं। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसको मालूम था वो अपने परमेश्वर के साथ जीता है और उसका परमेश्वर उसके संग संग रहता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग हमारी शिकायतें कर रहे हैं और कोई हमारी नौकरी छीन करके ले जाएगा, जी नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा अपना पाप, और यीशु मसीह उसका निवारण करने के लिए आया। उसने कहा वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं है पर बीमारों को अवश्य है। क्या आपको मालूम है यदि हम में पाप बसता है और हमने पश्चाताप नहीं किया तो कहना चाहता हूं बीमारी बसती है और आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो कहना चाहता हूं बीमारी बसती है और उसका इलाज नहीं हो रहा है। अगर मुंह से गंदी बात बोलना, दूसरों को श्राप देना, दूसरों की निंदा करना, या मन में गलत विचारों को एंजॉय करना, अगर ये आप एंजॉय करते चले जा रहे हैं, ये बसता चला जा रहा है और आप इसका निवारण नहीं कर रहे हैं, तो यही कहना चाहता हूं कि जो गिल्टी आज गिल्टी दिखाई देती है कल हो सकता है कैंसरस ग्लैंड का रूप धारण कर ले। जो घाव आज सिर्फ एक घाव है वो हो सकता है कैंसरस हो जाए। इस संसार में सारी ग्रोथ अच्छी नहीं होती क्योंकि कैंसर भी एक ग्रोथ है। उसी तरीके से पाप में बढ़ना अच्छा नहीं है, और इसलिए यीशु मसीह आया ताकि पाप से हमारा छुटकारा कर सके, हमारे मस्तिष्क को बदल सके, हमारी सोच, हमारी विचारधारा को बदल सके। परमेश्वर ऐसा चाहता है। और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो कुछ यूं आगे दिखाई दिया, जिसको एक बार फिर से आपके सामने उसी मत्ती उसके 9वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं और पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यीशु मसीह आया ही था कि एक कॉल दे सके, आओ पश्चाताप कर लो, आओ तौबा कर लो, आओ पश्चाताप कर लो। इसलिए नहीं कि वो हमको रोते हुए देखना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो हमें छाती पीटते हुए देखना चाहता है, नहीं, पर इसलिए कि वो ये चाहता है कि हम एक कदम तो उठाएं। पश्चाताप एक कदम है एक नए जीवन की शुरुआत की ओर। पश्चाताप एक कदम है। आज आप ये कह सकते हैं कि आज से मैं पश्चाताप करता हूं, एक नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। एक नए जीवन का पहला कदम है पश्चाताप, और इसलिए यीशु मसीह का पहला संदेश था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज कुछ बातें और आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चाहता हूं कि देखिए होशे उसका 6वां अध्याय और उसके पहला पद से क्या लिखा है। होशे 6वां अध्याय उसके पहले पद से, चलो हम यहोवा की ओर फिरें
क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। सबसे पहली बात जो शुरू कर रहा है भविष्यवक्ता, वो ये कह रहा, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। क्या आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक 3 अध्याय में विलाप गीत में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या यहोवा के भेजे बगैर या अलाव किए बगैर क्या विपत्ति भी आ सकती है? कल्याण और विपत्ति दोनों परमेश्वर की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती। शैतान को परमिशन लेनी पड़ी थी कि वो अय्यूब को विपत्ति में डाल सके। अय्यूब के परखे जाने के लिए शैतान को परमिशन लेनी पड़ी थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब तक परमेश्वर ना होने दे नहीं हो सकता। और परमेश्वर क्यों होने देगा किसी चीज को? सिर्फ इसलिए कि हम पश्चाताप करके उसके निकट आ जाएं। क्योंकि इस 80 साल के जीवन से आपका एक बहुत बड़ा लंबा समय का जीवन जुड़ा हुआ है। यदि ये 80 साल के जीवन में आपने एक अच्छा जीवन जिया, यदि पाप करते रहे तो पश्चाताप करके आपने अपने जीवन को संवार दिया और एक अच्छा जीवन जिया, तो आपसे कहना चाहता हूं, करोड़ों साल का वो जीवन जो अनंत काल का जीवन है, वो हम परमेश्वर के साथ खुशी के साथ बिता पाएंगे। इसलिए परमेश्वर इस 80 साल के जीवन में हमारी ताड़ना भी करता है, इसलिए ताकि हम यहोवा की ओर फिर जाएं। आओ हम यहोवा की ओर फिरें। उसी ने फाड़ा है, वही चंगा भी करेगा। लेट अस टर्न टू गॉड, लेट्स रिपेंट ऑफ आवर सिंस। आओ पलट करके अपने परमेश्वर के पास चलें, क्योंकि उसके बगैर हमारी जिंदगी में कभी कल्याण नहीं आ सकता। प्रभु के लोगों, अगर आपने बहुत आशीषों के कलाम सुने होंगे, आशीषों के सामर्थी वचन सुने होंगे, तो आपसे यह कहना चाहता हूं, उन सब की शुरुआत पश्चाताप से होती है। उन सब की शुरुआत, एक मसीही सामर्थी जीवन की शुरुआत पश्चाताप से होती है। जब आप अपने मन को संसार की तरफ से, अपराध की तरफ से, अधर्म की तरफ से फेर करके जिंदा परमेश्वर के वचनों पर लगाते हैं, जिंदा परमेश्वर की छांव पर लगाते हैं। Where you change your mind, where the mind is changed and your mindset is changed to think differently. आप अलग तरह से सोचने लगते हैं, वहां से जीवन की नई शुरुआत होती है। पश्चाताप क्या क्या करता है आपको मालूम है? पहली चीज बाइबल में लिखा, मत्ती 4:17 में, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पश्चाताप परमेश्वर के राज को आपके निकट ले आता है, परमेश्वर की सामर्थ को आपके निकट ले आता है। पर आज कुछ और चीजें आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो मिलेगा लूका उसका 13वें अध्याय में। लूका उसके 13वें अध्याय में यीशु मसीह बताने लगा, कुछ लोग जिनके ऊपर गुम्मट गिर गया और वो मर गए। कुछ लोगों का लहू पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिला दिया। और यीशु मसीह उनसे दूसरे पद में कुछ यूं कह रहा है, 13वें अध्याय के लूका 13 अध्याय दूसरे पद में, यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। कुछ लोग नष्ट हुए हैं नेचुरल कैलामिटी से या राजा के द्वारा मार दिए जाने से, कुछ लोग नाश हो गए हैं। और यीशु मसीह कह रहा है, ये ना सोचो कि जो मर गए वो अधिक पापी थे, ये ना सोचो, ये मत सोचो कि उन पर विपत्ति पड़ी क्योंकि वो अधिक पापी थे। हम सब ने पाप किया है, हम में से कोई ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा पापी है और कोई ऐसा नहीं जो थोड़ा सा छोटा सा पापी है। आपको मालूम है, जब आप ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो आपको चढ़ने के लिए कम से कम 1000 सही कदमों की, 90 तुले कदमों की आवश्यकता पड़ती है। 90 तुले कदम से आप पकड़ते पकड़ते ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। लेकिन गिरने के लिए एक बार गलत कदम उठा लेना, एक बार हाथ का छूट जाना, एक बार पैर का फिसल जाना काफी है, और आप बीच में नहीं कहीं अटकते, आप सीधे ऊपर से नीचे आते हैं। आपको मालूम है कि हम सबको नीचे लाने के लिए एक पाप काफी है, एक पाप काफी है। और इसलिए यीशु मसीह का वचन में इस बात को बता रहा है 13वें अध्याय में, ये ना सोचो कि वो अधिक पापी थे, हम सब पापी हैं, और हम में से एक एक जन को पश्चाताप करके परमेश्वर पर अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने
फिर बताया कि कुछ लोग जिन पे गुम्मट गिर गया वे दबकर मर गए, यरूशलेम की और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। क्या तुम ये समझते हो? 5वें पद में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम भी मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। और उसी के उसने तुरंत बाद और उसने ये दृष्टांत भी कहा। 6ठे पद में लिखा है, दृष्टांत क्या था? किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था, उनमें वो फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 साल से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रखे। मालूम क्या हुआ? उसने उसको स्वामी को उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मालिक का निर्णय आ गया है, जजमेंट पास हो गया है, इसे काट डालो। इस पर क्या नहीं किया गया? अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है, जितनी केयर अंगूर को मिलनी चाहिए उतनी अंजीर को मिली है। अंजीर को इतनी केयर की जरूरत नहीं थी, वो भी उस प्रांत में, इजराइल के प्रांत में जहां अंजीर अपने आप अंजीर के पेड़ बढ़ते हैं, वहां पर उसको केयर मिली है, उसकी केयर करी गई है, सावधानी से उसकी देखभाल करी गई है, पर उससे कुछ अच्छा अपने मालिक के लिए उत्पन्न ना हुआ। तब उसे काटने की आज्ञा निकल गई। रखवाले ने कहा, इस साल इसे रहने दे, मैं खोद करके खाद डालूंगा। मालूम पश्चाताप क्या करता है? पश्चाताप आपके ऊपर आते न्याय को रोक देता है और आपको एक नया मौका देता है। अगर परमेश्वर ने कह भी दिया है कि न्याय आएगा, तो पश्चाताप उसको वहीं रोक देता है। जब आप सच्चाई से परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूं, जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं तो न्याय आता हुआ रुक जाता है। और यीशु मसीह जो रखवाला है, वो आपसे आकर के कहता है, मैं इस साल फिर तेरे ऊपर काम करूंगा, क्योंकि तूने पहला कदम उठाया, मैं तेरी सहायता करूंगा आगे बढ़ने के लिए, मैं चारों ओर खोद करके खाद डालूंगा। प्रभु के लोगों, अगर आपको लग रहा है आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भारी है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज पश्चाताप करिए, आज पश्चाताप करिए। परमेश्वर का क्रोध इसी समय थम सकता है और आपके ऊपर दया हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर दया करने में तेज परमेश्वर है। उसके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा, मालिक इसे इस साल रहने दे। मालिक ने भी अनुमति दे दी। आज भी मालिक अनुमति देने को तैयार है, क्योंकि वो नाश करने में खुश नहीं होता, वो किसी के विनाश से खुश नहीं होता, पर हरेक को तौबा का अवसर मिले, वो ये चाहता है। 2 पत्रस 3 अध्याय उसके 9वें पद में ऐसा लिखा है, आपको भी तौबा का एक मौका मिल जाए। तौबा का अवसर, मालूम क्या अवसर है? तौबा के अवसर का मतलब है एक नई जिंदगी का अवसर। तौबा अगर आज आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मौका है, तो ये अवसर है कि आप एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाएं। और आज इसी समय से यीशु मसीह आपके चारों ओर खोद करके खाद डालेगा, आपको फलवंत करने की कोशिश करेगा, आपसे कहेगा, मेरे बेटे मैं फिर से अपनी करुणा तेरे ऊपर करता हूं, मेरी बेटी मैं फिर से अपनी दया तुझ पर करता हूं, अगर तू सिर्फ झुक जाए और माफी मांग ले। अगर आपको खुदा से माफी मांगनी है, मांग लीजिए। अगर आपको दूसरों से माफी मांगनी है, मांग लीजिए, क्योंकि पश्चाताप आपको बढ़ाएगा, पश्चाताप आपको ऊंचे पर उठाएगा, पश्चाताप आपको बचाएगा, पश्चाताप आपको नाश नहीं होने देगा। और यदि परमेश्वर के क्रोध की आज्ञा भी हो गई है, तब भी परमेश्वर आपको माफ करेगा। आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं, पर इसी प्रार्थना के दौरान, इसके बाद आप चाहें तो हमारे नीचे स्ट्रिप पर फोन नंबर चल रहा है हमारे प्रार्थना के केंद्र का, आप प्रार्थना के लिए निवेदन भेज सकते हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके साथ। आप चिट्ठी लिख सकते हैं, यदि आज आप अपने जीवन को प्रभु को सौंप रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। आइए विश्वास करिए, इसी समय आप घुटनों पर हो सकते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। अनुग्रह का सिंहासन लगा है और वो आज आपकी प्रार्थना सुन करके जवाब देगा। विश्वास करिए, वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। अपनी आंखों को बंद करके आइए हम विश्वास से प्रार्थना करें और पश्चाताप की प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना के बाद आप खुद पश्चाताप की प्रार्थना थोड़ी देर तक कर सकते हैं, ताकि आप अपने पश्चाताप को परमेश्वर तो पूरी तरह से उंडेल सके। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आज प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है और आज तेरे वचन से प्रभु जी तूने उनसे बातें करी हैं, आज मेरी प्रार्थना है
उनके हृदय छिद गए हैं और जब वो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना करता हूं अनुग्रह उंडेल दीजिए। हम अनुग्रह की चाहत रखते हैं, अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके ऊपर उंडेल दिया जाए, क्योंकि हमने आपके वचन में पढ़ा है कि यीशु मसीह के आने से मिलता है हमको अनुग्रह पर अनुग्रह। हे प्रभु, प्रार्थना करते अनुग्रह कर दीजिए, अपने बच्चों पर अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। जो क्रोध हो, भड़का हुआ हो, वो शांत हो जाए। अगर इनके न्याय का हुक्म भी निकल गया हो तो आपकी दया उस पर जयवंत हो जाए। प्रभु दया करिए, पापों को क्षमा कर दीजिए और जीवन में एक नई आशा जगा दीजिए, एक नई आशा जगा दीजिए। इस साल फिर से मौका दीजिए प्रभु जी, ताकि ये फलवंत होने पाए। पापों को क्षमा कर दीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। Glory to God, glory to God.